हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम बादशाह। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आज की वीडियो में देखेंगे कि भाई मदरसा में जो हमारे बच्चे हैं उनको क्या सिखाया जाता है और गुरुकुल में भाई सनातन धर्म में बच्चों को क्या सिखाया जाता है। इन दोनों का कंपैरिजन हम करने वाले हैं अमेजिंग सी वीडियो में। पहले आएगी पाकिस्तान की वीडियो, फिर आएगी इंडिया की वीडियो, मजा आएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर क्या करना है? शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर। अम्मी को बस यही बोलना आता है, इसलिए अम्मी बस यही बोलती है। देखते हैं आज की वीडियो, चलिए। इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मज़हब है इसीलिए। गैर मज़हब इसलिए इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। स्कूल में पढ़ा है स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। अजाब है? कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं। हिंदू क्या? होते ही और बुरे हैं, है कश्मीर ना? का जुल्म हमसे देखा नहीं जा रहा। अच्छा, हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो जो है काफ़ी यूनिक होने जा रही है क्योंकि मेरे साथ जो हैं वो मदरसा के स्टूडेंट हैं। इनसे पूछेंगे कि ये जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और ख़ास तौर इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। जी, इंडिया का वर्ड पहला जो माइंड में आए, इंडिया का वर्ड सुनते चीज़ पहली क्या माइंड में आती है? गुस्सा। क्या? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा ही। गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही आना है जी, इनको गुस्सा ही आता है। अच्छा, ये चीज़ आपने कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये चीज़ हमने आप ही पढ़ी है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है, स्कूल किताबों में ये पढ़ी। और सिखाया आपने इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि माशरे वो गैर लोग। मज़हब है इसीलिए। गैर मज़हब ये क्या इसलिए। है? इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ हैं? इंडिया के। इंडिया के। हम क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? वहाँ वो बहुत बेहई है, ये बेहई है। इथे काट यही आई है। अच्छा, बेहयाई आप हमसे मदरसा में पढ़ते ज़्यादा हैं तो कहीं नहीं पाई मदरसा जाती। में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है या इंडिया ये करता है या इंडिया जुल्म करता है, ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की कश्मीर वजह के से आप ऊपर नफरत अजाब हाँ है? जी। आप पता है भाई। अच्छा, आप ये या कश्मीर की। कश्मीर की वजह से आपको हाँ गुस्सा जी। है? आप बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है ये गलत भी तो हो सकती है? नहीं, ये गलत नहीं हो सकती, ये सही हमें है। सही ये पढ़ाया सही जा रहा है। है। सही है? गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। वो तो हमें पता पता तो है। फिर ये बातें क्यों फिर? कर रहे हैं? फिर जो अगर उन वहाँ पे जुल्म होता वो मुसलमानों के खिलाफ होते तो वो सारे इंडिया से निकल ना गए होते। नहीं, आप क्या ही कहना नहीं। चाहिए? कोई जवाब आ कोई रहा है जवाब इसका? नहीं। नहीं आ रहा ना? कोई जवाब आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं है। आपको आ रहा है इसका जवाब? नहीं, इसका जवाब नहीं है। नहीं आ रहा क्योंकि जो ये, अच्छा आप मुझे बताएं, ये जो नफ़रत है या इस तरह का जो सोच है, क्या उसकी वजह से ही हम तरक्की नहीं कर पा रहे? उन्होंने कहना हाडे वगैरह तरक्की आपका बुला के हमारे हुक्मरान नहीं बोला जा रहा, हुक्मरान नहीं बोला जा रहा नहीं, बच्चे अच्छे से। आप बताएं, क्या यही वजह है जो हमारे जहनों में नफ़रत है जी, वो बुरा है ये बुरा, इस वजह से हम अपनी तरक्की पे फोकस नहीं कर पा रहे? हाँ जी। मान रहे हैं इस चीज़ को? Yes. आप क्या कहना चाहेंगे? हम कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना मतलब चाहिए क्या क्योंकि वो उन्होंने बुरे बुरा हैं। किया आपके साथ? ठीक है ना, वो हम बहुत बेहई है। ठीक है, और कश्मीर का जुल्म हमसे देखा नहीं जा रहा। अच्छा, बिल्कुल। ये जो कल इधर पाकिस्तान में पीटीआई की रैली पे पुलिस ने औरतों पे शेलिंग की है, एक बंदा भी मर गया है, औरतों पे पानी भी फेंका है, क्या यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही? उन्होंने कहना ये सही हो रही है। हैं। अब कोई है आपके पास? अब हमारे लीडर नहीं ठीक है। हमारे लीडर नहीं ठीक है तो फिर जुल्म तो यहाँ पे हो रहा बिल्कुल ऐसे ही है। है। आप मुझे ये बताएं कि अगर तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, ये चीज़ें तो पाकिस्तान में भी हो रही हैं, फिर क्या कहेंगे? फिर यही कहूँगा कि सारे ही गलत हैं। आप कुछ सारे गलत सारे- हैं, हम भी गलत हैं। हम भी गलत हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि ये जो चीज़ आपको मदरसा में, आप मदरसा में ये पढ़ी है या मदरसा से हट के पढ़ी है? नहीं, मदरसे में नहीं पढ़ी। मदरसे में नहीं पढ़ी। आपने मदरसे में ये नहीं पढ़ी? नहीं, ये नहीं पड़ेगी। क्या क्या अगर हमारे और इंडिया के रिलेशंस बेहतर हो जाएं तो हम एक तरक्की कर सकते हैं? जी, तो फिर ये नफ़रत तो हटानी पड़ेगी ना बीच में से। नहीं, ये तो नहीं ना हल्ला हट सकते। कहता वो हट ही नहीं सकता। बहुत उन्होंने नहीं ठानी है। हाँ? ये हमने थोड़ी ना ठानी। नहीं, नहीं, अच्छा, लोगों की नहीं सोच चेंज होगी तो वो उसको क्या नफरत कहते हैं हटेगी हमारे ना। ना, जो वो गैर मज़हब है इसीलिए हमें हमारे साथ हमने उनके साथ की हुई है। गैर मजहब है नफरत इसलिए अच्छा, आपने कहा गैर मज़हब है कि वो मुस्लिम नहीं है इसलिए आपको वो अच्छा नहीं लगता। नहीं अच्छे लगते। तो फिर चाइना कौन सा मुस्लिम है? फिर अमेरिका कौन सा मुस्लिम है? अगर मैं बात करूँ अफ़गानिस्तान की तो अफ़गानिस्तान मुस्लिम है ना, वो भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे किए हुए हैं। ईरान, सऊदी अरब मुस्लिम्स हैं, वो भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन किए हुए हैं और सारे फ़ायदा उठा रहे हैं। हम उनसे नफ़रत करके अपना नुकसान कर रहे हैं।
इसका तो कोई जवाब नहीं आ रहा। कोई जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम हैं और बच्चे जो हैं इनको समझ ही नहीं है कि इनको क्या कहा जा रहा है और ये किस चीज़ में जो है ना वो नफ़रत में लगे हुए हैं। ये नफ़रत ख़त्म करनी चाहिए या नहीं? कहाँ करनी तो चाहिए पर करनी तो चाहिए, लेकिन हो नहीं रही। हम कोशिश कर रहे हैं ना, नफ़रत से हट के अगर मोहब्बत की तरफ बढ़ा जाए तो कितनी खूबसूरत बात होगी। जी। एग्री करते हैं? हाँ जी। आप एग्री करते हैं? जी कर दो। और ये बात हाँ जी। इंडिया वीडियो स्टार्ट हो गई। Atheist, I'm better. It's just gets on my mind. I don't know why. But how do you think it should be? I think we should. Is there one part of the conversation that deeply resonated with you? It's probably the Virat root. Like his head goes above his sky. All the gods are by his side. Brahma, Vishnu, Shiv, Indra. Every god you name is by his side. In the Bhagavad Gita, is there something that makes you feel a little bit frustrated, even unsettled? See, if the Bhagavad Gita is making me unsettled, then what the hell is the purpose of the Bhagavad Gita? Why do you think Krishna chose Arjun? You know, Krishna because ji he's mere so favorite. undecisive. Don't you think it would be better to choose someone else who would be more decisive and more fearless? Krishna is very powerful. Why do you think he didn't stop the war? That उन्होंने is बताया था। because महाभारत में। If I'm a 9-year-old and I never read the Bhagavad Gita, how would you explain to me what is Bhagavad Gita? See, firstly, we need to know about who narrated Bhagavad Gita, and that is Lord Shri Krishna. We need to know his pastimes, which is there are 3 godheads: Brahma, Vishnu, Mahesh, and these 3 are the Trinity, Holy Trinity. Not that Holy Trinity, but Hindu Holy Trinity. So they have different things to do. Yeah. Like Lord Brahma is creator, Lord Shri Narayan is preserver, and Lord Mahadev is destroyer. Yeah. So all of these have like a speciality. Now Lord Mahadev's speciality is his Rudra Tandava. Brahma's speciality is that he can create things. And then like everything has been created because of him. And Narayan's speciality is his ability to preserve and his knowledge. Now Narayan has 24, but there are 10 main avatars. The 8th avatar is Lord Shri Krishna. Oh, I see. Yeah. Then we will shift from Narayan to Mahabharata to understand what actually happened in Bhagavad Gita. So Mahabharata primarily revolves around the Pandavas and Kauravas tension and arguments and the Mahabharata war itself, पांडुपुत्र। which happens because of an argument around the throne, like who will be king karke. And there are many wars that already happened, but the Mahabharata has like main war. सही बात। And in the Mahabharata there are 5 brothers, Pandavas or Panduputra. Then Kauravas are 100. 100 के बराबर 5 थे, 5 में उनके बारे। And then? So the Pandavas are fighting for dharma and वो अधर्म के। Kauravas are fighting adharma. Yeah. So जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर is the eldest out, not eldest. The Karna, Duryodhan's best friend, Yeah. on the Kaurav side is actually eldest, but he doesn't know until before the war. Yes. So Yudhishthir, He's the eldest. then Bhim, then Arjun, then Nakul, and then Sahadev. They're like, if you do this, you can bend each finger and you can cause pain. But if you do this, you can't bend each. क्या बात है की है, This is मिसाल exactly कितनी how I अच्छी would दी। describe the unity of the Pandavas. Oh, I see. And there is a lot of unity between them. And the third brother, charioteer, is Lord Krishna himself. Yeah. So how to prove this is by an incident, a story, which happened not only in Bhagavad Gita by Virat Roop wala entire thing, also because of what Krishna said.
Now, the Bhagavad Gita is not only just ये हुआ, you shouldn't be like in this dilemma, काम Yeah, खत्म. yeah. It's not like that. He's explaining entire. सही बात है. It's in the Bhishma Parva part of the Mahabharata. It is divided into 3 parts: Karma Yoga, Bhakti Yoga, and Jnana Yoga. There's a 4th yoga which is Dhyana Yoga. Okay. But that's different. Then there are 6 chapters in each, 18 chapters, and there are 700 verses in total. So this entire Bhagavad Gita talks about how to remove Arjun's dilemma, but how to remove our dilemma, which can be given as an example. So a musk deer was wandering in the forest looking for a fragrance because it was smelling it. But wherever it went, it could smell it, but he cannot see the source of the fragrance. In reality, musk deer is the source of the fragrance. And he's searching for it everywhere. Similarly, जो consciousness है, we can find it within ourselves, but we're searching for it everywhere. Nice. हर बच्चे की I'm सोच so बड़ी अच्छी है. impressed. How do you know all the stories and all the names? Do you have any trick to help you to remember all the stories? When I am trying to remember epics, Yeah. such as Mahabharata, Ramayana, Exactly. Harivamsh, Bhagavad Gita, I used to associate them with a particular color. ओ, And whenever I see an incident, I'm like, ये purple में हुआ अच्छा, था, रंगों this के happened जरिए भी in याद green. करते हैं. क्या बात. And so I don't 9 really साल की remember what बच्ची color यार I gave इतना each, कुछ है उससे याद. but I do remember I gave each of them a particular color, and I used to be like, this happened in Bhagavad Gita. And by the time I memorized the entire thing, I removed the color and I gave them the actual name. बहुत अच्छी बात. When you read, like, let's say, when you read the Bhagavad Gita, how does it make you feel? How do you feel when you read the Bhagavad Gita? Like I said, I just feel spiritually connected. My connection with Narayan is like 2 atoms. Connection. Can you describe me more about how do you feel? Like there's this pose we do in Bharatanatyam. It's Yeah. this where Yeah. your soul is going upwards. Yeah. And so I feel like my soul is getting connected with the Lord's soul. And what is your favorite part in the Bhagavad Gita? Entire thing. Because there is no such thing as this is better, this is better. And this is why, even though I pray to like Hindu gods, I never say कि I am a Hindu. I do say कि मेरा Hindu religion है, I pray to Hindu gods. I don't usually say that in public where other religion के people है, because that might cause an argument. Oh. Because I just want peace and quiet. I don't want कि Hindu, Muslim, Christian, atheist, I'm better. क्या बात है यार. It just gets on my mind. I don't know why. सबको एक Really? बराबर समझते हैं. But how do you think it should be? I think we should like see Bhagavad Gita में भी लिखा है, Quran में भी लिखा है, in the Exactly. Bible, even in like all religion books. It's to keep peace in entire humanity. सही बात. But what are we doing? Complete opposite of peace. Not keeping any peace at all. Exactly. And how do you feel with that? I hate this. Like, actually, even if Kali Yuga is doing this, imagine if this is happening right now, what will happen in the later future? Yeah, you're right. Yeah, so what you're saying is like every religion is good, right? So we have to respect. Yes. So that everyone lives in peace. Yes. Wow. That's why I'm very much inspired by Chhatrapati Shivaji Maharaj. Because Shivaji Maharaj, he upheld his dharma, but he never discriminated. कि हिंदू बेटर है, मुस्लिम बेटर है, सिख बेटर है. Yeah. No, he never did that. जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो. तो यार देखा ही आप सबने, इस बच्ची ने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि भाई हर जो मजहब है ना वो यही सिखाता है कि आप अमन पैदा करें, ह्यूमैनिटी मतलब जो इंसानियत है ना उसका ख्याल रखें. लेकिन वो कह रही है कि आजकल के दौर में क्या हो रहा है, कोई भी इंसानियत की कदर नहीं करता. सब लोग जो है ना उनको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी हुई है, और कह रही है कि अभी ये सब कुछ हो रहा है तो इन फ्यूचर जाके हम सोचे कि क्या होगा. अभी लोग इतने बेहिस हो चुके हैं. मतलब हर मजहब यही सिखा रहा है कि भाई इंसानियत की कदर करो. हमारे जिंदगी में आने का मकसद ये है कि हम किसी दूसरे पे जुल्म ना करें. लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, मतलब
मारा मारी में लगे हुए हैं। कोई जानवर है उसको नहीं देख सकते, कोई जाता जानवर है ना, कोई कुत्ता जा रहा है, बिल्ली जा रहा है, उसको जानबूझ के ना रोड़ा मार देंगे। मतलब ये कितनी बुरी हरकत है ना, बेचारे वो कुछ कहते भी नहीं। और ये इंसानियत हमारी है आजकल के दौर में। तो भाई इस बच्ची की थॉट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। 9 साल की बच्ची है, इतना ज्यादा इल्म होना और इतनी पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब कि इतना अच्छा सोचना उनका बहुत बेहतरीन मुझे लगा। और हमारे बच्चे देखें वो हालांकि इनसे बड़े थे, पता नहीं कितने अच्छे होंगे। हाँ, तो अब ये हमारे भी बच्चे तो थे ना, अब ये भी तो एक अच्छी बात कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या कहा है कि वो हिंदू है, सिर्फ इस वजह से हम उनसे नफरत करते हैं। मतलब किसी को क्या वो इंसान है, वो आपसे हो सकता है 1000 गुना अच्छे हों, लेकिन आप उनसे इतनी नफरत करते हैं बिना किसी वजह के। मतलब कोई इल्म नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, और है भी उस बच्ची से बड़े बच्चे, तो उनको कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि अपने बच्चों को खुद तालीम सिखाओ, ऐसे मदरसों में ना भेजो, ऐसे जगह पे ना भेजो जहाँ पे बच्चों को नफरत सिखाई जाए। और हमारे जो पाक स्टडीज में लिखा हुआ है ना कि हिंदुओं से नफरत की करो, वो उन्होंने ये किया वो किया, ये चैप्टर को हमारे बुक से निकाल देना चाहिए। बच्चों को साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाओ ताकि वो आगे बढ़कर कुछ पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अगर यही गंदी सोच उनके जहनों में डालनी है ना, तो फिर यहाँ से कोई साइंटिस्ट नहीं, टेररिस्ट ही निकलेंगे। साइंटिस्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती इस कंट्री से, क्योंकि वो बच्चे और ही होते हैं। अब ये देखें, बच्ची 9 साल की इंग्लिश ऐसे फर फर बोल रही है, जो हमारे MA किए हुए स्टूडेंट्स को ऐसी इंग्लिश नहीं आती जैसी बच्ची ये बोल रही थी। कसम से मुझे खुद नहीं ऐसी आती जैसी, हालांकि मैंने मास्टर्स किया हुआ है। और ये बच्ची देखिए आप 9 साल की है सिर्फ, तो उसको इतनी फार फार इंग्लिश, बड़ा इंग्लिश में बड़े तेज हैं ये, सारे तेज हैं। हाँ, बहुत तेज हैं, क्योंकि उनको पढ़ाया जाता और हमें नहीं ना पढ़ाया जाता। इस वजह से हम बेचारे पीछे रह गए हैं और वो आगे बढ़ गए हैं। तो हमें भी अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग लाने की सबसे बड़ी जरूरत है। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है कौन वीडियो में। थैंक